भी हो, कुल कुछ भी हो, वर्ण कुछ भी हो, पर न साधनो कृपत्य कर्मणा, बिना साधन के, बिना कर्म के मानव जीव का कल्याण नहीं है। ब्राह्मण मानव का ही एक सामाजिक अंग है, समाज की व्यवस्था में एक अंग ब्राह्मण है। ये देवराज ब्राह्मण कैसा है, इसमें एक लक्षण नहीं ब्राह्मण का। न यज्ञ करता है, न दान करता है, न भजन करता है, न जनेऊ पहनता है, न शिखा बांधता है, और न सत्य बोलता है, न गौ का दूध पीता है, न गौ सेवा करता है। और इसमें कोई लक्षण ही नहीं है। यावते दानम च कृतम यज्ञम बहुत सर्वेसाम यज्ञ प्रभत्ते युक्त सेवाम अनिर्तम पुण्य। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर ब्राह्मण को करना क्या है, तो कहा उसे अनिर्हित सेवा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण की जिम्मेदारी में लिखी है, इसीलिए ब्राह्मण को बड़ा मानते समाज में, सनातन में, हिंदू में। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा सेवा ब्राह्मण के माथे, सबसे ज्यादा दान ब्राह्मण को करना चाहिए, सबसे ज्यादा यज्ञ यज्ञोपवीत की रक्षा ब्राह्मण को करनी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण को गाय के अलावा कोई दूध नहीं पीना चाहिए, और दरवाजे पे गाय के अलावा कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं पालना चाहिए। कलयुग है, ये सब संभव नहीं है, और ये सब संभव नहीं है तो कुल के आधार पर आपका कल्याण भी संभव नहीं है। आप कुल के आधार पर, वर्ण के आधार पर आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे अकर्मण्य होकर, तो ये संभव नहीं है। कलयुग में ये कभी नहीं होगा। वो जमाने, वो युग चले गए जब वर्ण के हिसाब से आरक्षण भगवान ने भी दिया होगा, पर कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में संभव कैसे है, तो महात्मा जी पहले कह चुके हैं 1 घंटे पहले। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग में कोई भी आदमी अगर तर सकता है तो वो एक ही प्रयोग है, और वो प्रयोग है भजन 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 भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही भगवान का सर्वोपरि है, तारने वाला भगवान का ये सर्वोपरि गुण है। इससे आदमी तर जाएगा। इसीलिए कलयुग में लोग जो है भजन करते रहते हैं, दिन भर माला से भजन करते हैं, पर माला का जो भजन है वो चित्त को रोक नहीं सकता, मन को नहीं रोक सकता। चित्त और मन आत्मा के साथ भजन में लगने चाहिए, तब भजन आपके संपूर्ण पापों को धोने के लिए पर्याप्त है। अगर आपका भजन हो रहा है तो आपको कर्म का फल तो मिलेगा, पर संपूर्ण पापों को धोने के लिए भजन में सामर्थ्य खड़ा नहीं होगा बंधुओं। आप ध्यान करिए, रेत और सीमेंट लेकर के हम ईंटों को छुपाते हैं, प्लास्टर करते हैं, चिकना करते हैं, दीवार को अच्छा करते हैं, पर याद रखना आप कितना भी महंगा सीमेंट, कितना भी बढ़िया चिकना कर लो दीवार पर भूकंप का झटका वो दीवार नहीं झेल सकती है। वही सीमेंट, वही रेत, वही पत्थर के टुकड़े जब लोहे के साथ में धरती में परो दिए जाते हैं तो बड़े बड़े भूकंप के झटके को वही पत्थर, वही सीमेंट झेल लेता है। सीमेंट वही है पर प्रयोग बदल गया। जमीन में गाड़ दिया दुनिया भर का, जितनी दीवार ऊपर नहीं है उतनी जमीन में है। अब नहीं भूकंप बिगाड़ेगा कुछ तुम्हारा। और ऊपर ऊपर 2 फुट गड्ढा खोद लियो, 4 ईंट धर दी और वो दीवार लगा दी, छत डाल दी, घर बन गो। तनक सो हलियो धरती, इतनी सी हली और सब गिर पड़ो। इसीलिए ऊपर ऊपर जो घर बनाते हैं वो छोटे झटके में गिर जाते हैं। जो उल्टा पुल्टा चलता फिरता भजन करते हैं उनको टकराव की शक्ति पैदा नहीं होती, वो कभी टकरा नहीं सकते दुखों से, क्लेशों से।
मिला जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए कष्ट कितना बड़ा आएगा, कितना बड़ा तूफान आएगा, कितने बड़े दुख आएंगे, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। मैं खुद नहीं जानता कि कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में, तो फिर आप कैसे जानेंगे कितना बड़ा दुख आएगा जीवन में? केवल त्रिकालदर्शी शिव जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। और मैं तो उसी विश्वास का व्यक्ति हूं, मैं आडंबर में, पाखंड में भरोसा नहीं रखता। त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते हैं। अंधरक्षरा चक्षुनाम प्रवर्तते हृदयम गति। जिनका ज्ञान चक्षु, जिनका विवेक चक्षु, जिनका तप का चक्षु, जिनका आत्म चक्षु खुला हुआ है, कोई विरले होंगे भैया जो जानते होंगे त्रिकाल में जो कल क्या होगा। बाकी कल का किसी को पता नहीं है क्या होगा। बोलिए, राजा दशरथ कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट, कभी हारे नहीं युद्ध में किसी से। ऐसे राजा जिसने जिंदगी में कभी हार ना देखी हो, ऐसा राजा भी उसे पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो फिर हम तुम तो रोज हारे बैठे, आज इससे हार गए, कल उससे हार गए, परसों उससे हार गए, इससे हार गए, किस किस से हार गए, हम खुद से ही हार के बैठे। आदमी खुद से हार जाता है तो क्या क्या बोलता रहता है, क्या बोलता है? अब तो मर जाए तो ही ठीक है, अब तो मर जाए तो ही ठीक है। खुद से हारने के बाद ये भाषा निकलती है पेट में से। क्यों जिए, किसके लिए जिए? अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में। आदमी जब खुद से हारता है तब उसकी जिंदगी में सच में कुछ नहीं बचता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कभी हारे नहीं, पर भविष्य नहीं पता। उनके घर में भगवान श्री रघुनंदन राघव पधारे, पर भविष्य नहीं बदला, कर्म का लेखा नहीं बदला। राम के आने के बाद, भगवान के आने के बाद में कर्म का लेखा बदला नहीं। दशरथ को जो श्राप लगा है वो भोगना पड़ा है। अब बताओ, तुम में से कौन सो दशरथ बैठो यहां? राम को बाप कौन है तुम में? मैं बैठा हूं गुरुजी, मेरे छोरा को नाम है रामनिवास। वो रामनिवास, वो दारू पी के पड़े हो नली में, वो रामनिवास के पापा। अच्छा, उसकी बात कह रहा है। एक पंक्ति मुझे याद आ गई है, उसे गुनगुना करके तुम्हें थोड़ा खुश कर दूं। जाना है घर पे, घर जा रहे, घर जा रहे तो ये काले बैग खाली करके जा पूरो, नहीं तो रास्ते में काट लेगो, कोई चोरी कर लेगो खाम खा। पता नहीं है कौन जगह है, पता नहीं है कौन जगह है आने वाली कल में। पता नहीं है कौन जगह है आने वाली कल में। हर ये जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। हाँ, बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में।
थोड़ा खोल के बज रहा है, खोल के थोड़ा शांत कर दो उसको। खुल गया, ज्यादा हो गया बेस। आने वाली कल में बंदे, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत। सवाल, आपसे सवाल, राम कहाँ है, भरत कहाँ है? राम कहाँ है, भरत कहाँ है? धर्मराज घनश्याम कहाँ है? धर्मराज घनश्याम कहाँ है? राम कहाँ है, भरत कहाँ है? राम कहाँ है, भरत कहाँ है? धर्मराज घनश्याम कहाँ है? धर्मराज घनश्याम कहाँ है? है कोई उनका पता बताए? है कोई उनका पता बताए? सारे भूमंडल में ओ प्यारे, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन। किसे पता है कौन जगह है? किसे पता है कौन जगह है? आने वाली कल में ओ आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जीवन के ये जो क्षण हैं, जिस आदमी को अहंकार होता है वो फिर आगे की बातें करता है। कल मैं ऐसा कर लूंगा, परसों में ऐसा कर लूंगा। इन सारी चीजों के पीछे गीता के भगवान कृष्ण अहंकार और अज्ञान को कारण बताते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि 1 महीने के बाद में हमारे घर में ये होने वाला है, तो ये जो भाव है ये आशावादी भाव तो है, पर वो घटना, वो उत्सव जो आने वाला है, जो हमने निश्चित किया है, ये हमारी जिंदगी के नियोजन की एक कड़ी है। पर भगवान कृष्ण इस कड़ी को अहंकार मानते हैं, अज्ञान मानते हैं।
मैं कल ये कर लूंगा, आज मुझे माफ कर दो, कल परसों में जरूर मैं कर दूंगा। ये सब अहंकार का मूल बताया है गीता में। अहंकार ना रहे किसी का, इसीलिए ये 2 पंक्तियां हमने गाई। कोई जगत में ऐसा नहीं है जिससे ये पता हो कि कल हम कहां होंगे। सोच सकते हैं, कल हम सोच सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम कल कहां होंगे। ये हमारा अधिकार है सोचने का, नियोजन करने का। पर जो सोच रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, कल हम वहां होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल प्रयासशील हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर परिणाम हमारे हाथ में होते तो रोड पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब लोगों की मंजिल अधूरी अधूरी रह जा रही है, उनके कार्य अधूरे रह जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे थे भाई? कावड़ लेने जा रहे थे हरिद्वार। क्या हो गया? मुजफ्फरनगर पे ये हो गया। खराब तो नहीं था लक्ष्य, उद्देश्य खराब नहीं, लक्ष्य खराब नहीं, सोच खराब नहीं। अच्छी जगह अच्छा कर्म करने के लिए बालक आ रहा है कावड़ लेने के लिए। पर हमने 1 महीने से रोजाना न्यूज पे कुछ न कुछ सुना। कावड़ 5 मर गए कावड़िया, 4 मर गए कावड़िया, 3 मर गए कावड़िया। ये क्या है? किसे पता है कौन जगह है, आने वाला कल में जीवन बीत रहा पल पल में, हो जीवन। बीत रहा पल पल में। काल सदैव हमारे साथ रहता है। पत्नी, बच्चे, परिवार साथ होके भी साथ नहीं है। काल साथ दिखता नहीं पर साथ रहता है। कोई न रहे पर काल रहता है। किसी किसी कार में तो ऐसा होता है कि 1 मरा 3 बचे। एक कैसे मर गया? बीच में से है, ड्राइवर आगे बैठा है, उसके बगल में एक और बैठा है, बस बगल वाले का हाथ कट गया, उसका पैर कट गया और बीच में बैठे वो मर गया। इतने लोगों के बीच में से कैसे मर गया भाई? इसीलिए साथ जो बैठे हैं ये साथ होके भी साथ नहीं है। जो साथ दिख नहीं रहा था वो हमेशा साथ रहता है, उसका नाम है काल। और काल का टालने वाला कौन है? महाकाल। नमः पार्वती पतये। काल को टालने वाला महाकाल है। अब बताओ तुम्हारे किस किस के साथ में महाकाल? सबके साथ है? नहीं, सबके साथ है। कोई जगह खाली नहीं जहां महाकाल नहीं, कोई जीव खाली नहीं, कोई शरीर खाली नहीं, हर के साथ है। पर सबके मदद नहीं करेगा, सबके आड़े नहीं आएगा वो। अगर वो ऐसे सबके आड़े आ जाए तो कर्म व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कर्म का फल किसी को नहीं मिलेगा, सारा तो भगवान ही ले लेंगे। फिर कैसे जीव अपने कर्मों का फल भोगेगा? है? अच्छा बोलिए, सारा का सारा दंड करें तुम और फल भोगे भगवान। औलाद का फल, बाल बच्चों का फल माता पिता भोगते हैं महाराज संसार में, ये ध्यान रखो। पर ये संसारी माता पिता कैसे हैं? ये खून से जुड़े हुए हैं, डीएनए से जुड़े हुए हैं। पर वो माता पिता ऐसा है कि उसका डीएनए किसी के साथ में मैच होने वाला नहीं है। असली होके भी वो किसी के साथ मैच नहीं होता। और ये जो तुम्हारे माता पिता नकली हैं, जो असली मैच होता है डीएनए, इनके नाम पे FIR कर दो, पुलिस इन्हें उठा के ले जाती है। बहू FIR कर आई, सास ससुर दोनों जेल में सड़ रहे। बेटा FIR कर दिया, पप्पा जेल में सड़ रहा। श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखा हुआ है ये बात कि कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। कंस ने, पिता ने। अब बताओ, संसार में ये सब चलता है। औलाद करे खराब कर्म तो माँ बाप भोगना पड़ता है। औलाद ये कर आई, औलाद ने जुआ खेल लिया, औलाद कर्जा कर आई, औलाद भलाना कर दिया, अब माता पिता चुकाओ। पर भगवान तुम्हारा माता पिता
वो नहीं चुकाएगा किसी का कुछ।